हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दिसार GK GS क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है हम रेलवे प्रीवियस ईयर जीके के क्वेश्चन करवा रहे हैं, वो भी टॉपिक वाइज, जिसमें दोस्तों वैदिक सभ्यता का ये दूसरा पार्ट है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों इसकी PDF फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 4। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के 4 चरण निर्धारित किए गए हैं। कौन कौन सा है दोस्तों? पहला है दोस्तों ब्रह्मचारी, जो 0 से 25 वर्ष तक रहता है। दूसरा है गृहस्थ, 25 से 50 वर्ष। तीसरा वानप्रस्थ, 50 से 75 वर्ष। और चौथा है दोस्तों संन्यास, जो है 75 से 100 वर्ष। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 वेदों में से किस वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यजुर्वेद। यजुर्वेद में जो दोस्तों जो है यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है यजुर्वेद को। ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उपनिषद शब्द में उपशब्द क्या दर्शाता है? दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निकटता। उपनिषद शब्द में उप जो है निकटता को दर्शाता है। उपनिषद सामान्यतः वेदांत कहलाते हैं। ये दार्शनिक ग्रंथ है। कौन से हैं? दार्शनिक ग्रंथ है उपनिषद। देखते हैं आगे। भारतीय दर्शन के कुछ प्रमुख उपनिषद की बात करें दोस्तों, तो वह है बृहदारण्यक, छांदोग्य, ऐत्रेय, कौस्तिकी, मैत्रायणी आदि जो है ये भारत के दर्शन के कुछ प्रमुख उपनिषद है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेदों के स्रोतों को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, तो ये जाना जाता है दोस्तों सूक्त के रूप में। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। ऋग्वेद के स्रोतों को सूक्त के रूप में भी जाना जाता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें कुल 1028 सूक्त है। संपूर्ण ऋग्वेद को 10 मंडलों में विभक्त किया गया है। आपको ये भी याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद, गीत का योग भी कहा जाता है? तो सामवेद जो दोस्तों, इसे गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद और गीत का योग भी कहा जाता है सामवेद को। इसमें कुल मंत्रों की संख्या की बात करें तो 1869 जो है इसमें मंत्र है और 1474 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसी कारण सामवेद को ऋग्वेद से अभिन्न माना जाता है। यह पद्य में है और तथा सूर्य देवता को समर्पित है। ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद में ऐसे कितने मंत्र हैं जिनमें अप्रामाणिक अवल्खिल्य भजन शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1028। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पुराना वेद है, तो दोस्तों आपको पता ही होगा ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। इसमें क्या है? इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, वाल्खिल्य पाठ के 11 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ है या मंत्र है। इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? पुरोहित को होत्र कहते हैं। आपको ये भी याद रखना है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। अगर आपसे पूछे प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है, तो ये तीसरे मंडल में है और सूर्य देवता को समर्पित है। इसके 90वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। किसका? सोम का उल्लेख है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत एक मंत्र है? तो ये दोस्तों ये है मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है। आपको ये भी याद रखना है। बात करें दोस्तों सत्यमेव जयते की, तो ये इसका अर्थ होता है सत्य की हमेशा विजय होती है, जो कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका उल्लेख सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए सिंह स्तंभ कहाँ है? सारनाथ में है, जिसे हूबहू भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में भी शामिल किया गया है। आपको ये भी याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये है निरुक्त। निरुक्त जो है ये वे जो जटिल शब्द के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। वेदों का अंग कौन सा? निरुक्त। वेदों के अंगों को क्या कहा जाता है? वेदांग कहा जाता है। वेदांगों की संख्या कितनी है? तो 6 है। कौन कौन से हैं? शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और कल्प। ये भी आपको याद रखना है। इनमें से वेदों का अंग निरुक्त जो है जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है।
जो कठिन शब्द व्याकरण की पहुंच से बाहर थे, उनके अर्थ जानने के लिए ही निरुक्त की रचना हुई थी। आपको ये भी याद रखना है। निरुक्त के रचिता की बात करें तो यास्क जो है निरुक्त के रचिता है। यास्क मुनि ने निरुक्त को व्याकरण का पूरक माना है। किसने माना है? यास्क मुनि ने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। इसका संबंध निम्न में से किससे है? तो दोस्तों ये है युद्ध कौशल से। जो धनुर्वेद है ये यजुर्वेद का उपवेद है। इसका संबंध युद्ध कौशल से है। किसके? इसके अंतर्गत धनुर्विद्या या सैन्य विज्ञान आता है। ठीक है दोस्तों। धनुर्वेद की बात करें दोस्तों तो धनुर्वेद वह शास्त्र है जिसमें धनुष चलाने की विद्या का निरूपण किया गया है। मधुसूदन सरस्वती ने अपने प्रस्थान भेद नामक ग्रंथ में धनुर्वेद को यजुर्वेद का उपवेद कहा है। आपको ये भी याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? तो दोस्तों सामवेद जो है ये संगीत से संबंधित वेद है। कौन सा? सामवेद। सामवेद जो है संगीत से संबंधित वेद है। साम का अर्थ गान से है। किससे है? गान से है। बात करें सामवेद में संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता है। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं। इनमें से 75 ही सामवेद के हैं। शेष जो है ऋग्वेद से ग्रहण किए गए हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों के नाम कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। कौन कौन सा? अथर्ववेद शामिल है। 4 वेद कौन कौन से हैं? अथर्ववेद। वेद की बात करें दोस्तों, वेद का अर्थ जो है ज्ञान है। क्या है? वेद का अर्थ का आपसे पूछे तो क्या है? ज्ञान है। इनसे आर्यों के आगमन व बसने की जानकारी हमें मिलती है। वेद 4 है। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। आपको ये भी याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है अथर्ववेद से। मुंडक उपनिषद जो है ये अथर्ववेद की सौनकी शाखा का उपनिषद है। कौन सी? सौनकी शाखा का उपनिषद है। इस उपनिषद में 3 मुंडक है। कौन कौन से हैं? प्रत्येक मुंडक के 2-2 खंड है। कौन कौन से हैं? 2-2 खंड और कुल 64 मंत्र है। मुंडक उपनिषद को मंत्रोपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में अंकित सत्यमेव जयते शब्द भी मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ये भी आपको याद रखना है। भारत की वैदिक काल की अवधि कब तक चली है? तो दोस्तों ये 1500 से 500 BC तक चली है। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो नवीन संस्कृति प्रकाश में आई उसके विषय में हमें संपूर्ण जानकारी वेदों से मिलती है। इसलिए इस काल को हम वैदिक काल के नाम से जानते हैं। इसका समय 1500 से 500 ईसा पूर्व तक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? तो दोस्तों ये है अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है जादुई अनुष्ठानों वशीकरण के बारे में हमें बताता है। अथर्ववेद को बात करें दोस्तों इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। अथर्व ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा है। इस वेद की रचना सबसे बाद में हुई है। सबसे बाद में किस वेद की रचना हुई है? तो अथर्ववेद की रचना हुई है। ये भी आपको याद रखना है। इसमें 20 अध्याय है, 731-730 सूक्त एवं 5987 मंत्र है। इसमें वशीकरण, जादू टोना, भूत पेतु व औषधियों से संबंधित मंत्रों का वर्णन है। काशी का प्राचीनतम उल्लेख भी अथर्ववेद में ही मिलता है। ये भी आपको याद रखना है। यजुर्वेद में यजुर का क्या अर्थ है? तो दोस्तों यजुर का अर्थ है बलिदान। क्या है? बलिदान है। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ बलिदान है। यजुर्वेद हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है। इसमें यज्ञ एवं बलि की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। यह हिंदू के 4 प्रमुख ग्रंथों में से एक है। कौन सा? यजुर्वेद। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है महाउपनिषद में। महाउपनिषद में जो है वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है? वसुधैव कुटुंबकम का। इसका अर्थ होता है धरती ही परिवार है या संसार ही परिवार है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? तो दोस्तों ये है छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद जो है सबसे पुराना उपनिषद है। ठीक है दोस्तों, आपको ये भी याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कठोपनिषद में नचिता नामक एक किशोर और देवता की हुई बातचीत दर्ज हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है? तो भगवान यम जो है नचिकेता से बात कर रहे हैं। कठोपनिषद में नचिकेता एवं देवता यम के मध्य ही बातचीत दर्ज है। यह कृष्ण यजुर्वेद का शाखा का उपनिषद है। इस उपनिषद के रचिता जो है कठ नामक आचार्य है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें,
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। PDF फाइल के लिए दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ दोस्तों, अब हम आपके लिए आज से ही जो साइंस का रेलवे प्रीवियस ईयर साइंस जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी वीडियो आज से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज से आपको प्रॉपर डेली बेस में प्रैक्टिस सेट मिलेंगे साइंस के, जो कि रेलवे की प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।